friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्टॉक का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। कल हमारा जो डिस्कशन था, मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो मैं स्विंग के लिए वेट करूँगा और बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कहीं पर डिप लेके अगर बाइंग का कोई सिनारियो बनता है तो उस कंडीशन में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। ऊपर के जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे वो टारगेट्स ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। आज का जो हाई है वो 39,970 हाई यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लगा हुआ है और क्लोजिंग जो है वो 39,867 की क्लोजिंग हमें मिली है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्लोजिंग। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास बैंक निफ्टी ने यहाँ पर दी है। ठीक है, हाई जो है दैट इज 972। ये 900 से 40,030 40,050 तक का जो जोन है ना, दैट इज ये 150 पॉइंट्स का जोन है। दैट इज इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पर कल हमें ध्यान देना पड़ेगा। कल के लिए सबसे अच्छा सेटअप जो है वो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, कहीं से 800 टू 900 950 इसी रेंज में कहीं अगर मार्केट खुलती है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलता है और देन 40,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब भी बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट करती है ना, तो अभी सपोज यहाँ पे 200-300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक तो ये 200-300 पॉइंट चले गए। जिन लोगों ने पोजीशन कैरी की है वो तो ठीक है, उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो यहाँ से नीचे डिप आएगी। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, प्राइस एक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। हमें कॉन्फिडेंटली शॉर्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी रिस्की। और के ऊपर बाय करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ से भी नीचे की तरफ शुरू कर देती है रैली, तो उसमें थोड़ा सा हमें सोच समझ के प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना पड़ता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा था आपको कि ऐसे केस में ना बायर्स को एक्यूमुलेट होने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कहाँ पर बाइंग प्रेशर बनाए। ओके, तो ये समस्या होती है जब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है। लेकिन जब फ्लैट ओपन हो जाती है, यहाँ पर फ्लैट ओपन की आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन यहाँ से मार्केट अभी नीचे नहीं जा रही है, तो यहाँ पे धीरे धीरे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं और फिर जो बाइंग प्रेशर बनता है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो होगी रेजिस्टेंस लेवल, उसको ब्रेक करता है। उसको ब्रेक करने के बाद फिर वहाँ पे जो सेल पोजीशन बनी होगी, जो ओपन इंटरेस्ट बना होगा, वो पोजीशन जो सेलर्स है उनका एसएल हिट होने के बाद वो पोजीशन एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं और उससे आपको एक शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल जाती है। ठीक है, तो एनीवेज अब ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं डिपेंड करता है कि यूएस का मार्केट आज कैसे परफॉर्म करेगा, ग्लोबल क्यूज़ कैसे होंगे, कोई न्यूज़ वगैरह है क्या, तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कैसे ओपन होगी। तो बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि अगर इस जोन की मार्केट ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली कोई भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा, आई विल वेट। यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देती है ऊपर की तरफ एंड फिर 40,030 के ऊपर, ठीक है, 40,030 के ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलोअप आ जाता है, तो फिर मैं यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 40,070 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लेवल। ठीक है, तो 40,070 से लेके 40,130 150 का जो जोन है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल, इम्पॉर्टेंट जोन। तो यहाँ पर ये टारगेट्स हमारे रहेंगे। तो अगर 980 के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू कर देती है ना, 980 पकड़ लीजिए आप, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड 40,030 के आसपास, वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा 30-40 पॉइंट के बाद। इसको अगर ब्रेक करती है तो देन 40,070, देन 40,130 टू 150 का जोन, देन इसको भी क्रॉस करने के बाद 40,180 से 230 का जोन, इसके ऊपर फिर 40,330 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। 330 के ऊपर 40,400 तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो। सॉरी, ये बात हो गई फ्लैट खुल के कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट करने की। सॉरी, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, मैं पुट की कोई भी पोजीशन कल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग दिख रही है, चार्ट स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगर कल फ्लैट खुल के भी नीचे आते हुए नीचे आने दूंगा
39,600 630 ये जो लेवल है, ये जो जोन है ना, ये अभी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन बनेगा। इससे पहले 39,800 का जोन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 800 के नीचे 39,600 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट लेवल। तो ये हो सकता है कि यहाँ फ्लैट खुल के अगर नीचे आ गई तो पुट बायर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे 800 तक या 800 के नीचे 600 तक भी डिप मारे और यहाँ से फिर रिवर्स हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर नीचे आती है तो मैं वेट करूँगा कि 800 के आसपास सपोर्ट ले रही है या 730 के आसपास सपोर्ट ले रही है, 600 तक का डिप ले रही है, तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। जहाँ पे सपोर्ट का सिनेरियो बन जाएगा वहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर कॉल का कोई सेटअप नहीं बनता है वहाँ पे और अगर कंटिन्यूस मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है तो उस केस में मैं अवॉइड करूँगा, लेकिन कल के लिए मैं पुट की पोजीशन नहीं देखूंगा। परसों के दिन सोचूंगा अगर वैसा कुछ निगेटिविटी मार्केट में अगर बनती है तो, लेकिन कल के लिए नहीं। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के सिनारियो में अगर 39,800 के नीचे खुलती है, आई विल वेट, प्राइस एक्शन देखूंगा, एक स्विंग का वेट करूंगा। अगर 600 के आसपास मिलके या यहीं पे अगर कहीं ओपन होती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके कुछ यहाँ बाइंग का सिनेरियो, सपोर्ट का सिनेरियो बनता है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ कॉल। अगर गैप डाउन खुल के 39,600 को भी ब्रेक करके अगर नीचे आना शुरू कर देती है तो उस केस में आई विल अवॉइड, मैं पुट के बारे में कल नहीं सोचूंगा। ओके, अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो डिपेंड करता है कि गैप अप कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर 40,100, 40,050, 40,150 यहाँ कहीं मतलब आज के क्लोजिंग से अगर 200 पॉइंट यहाँ पर कहीं 40,100 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, स्विंग का वेट करूंगा। हो सकता है कि आज के हाई तक मतलब 39,970 या उसके नीचे आज क्लोजिंग तक 850, 830 या 800 पकड़ लीजिए आप, 39,800 गैप अप ओपन होके हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए, 800 तक आ जाए, यहाँ से फिर रिबाउंस करे। तो आई विल वेट फॉर अ सपोर्ट कि कहाँ पर आ रही है, आई विल वेट फॉर अ स्विंग, जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। अगर यहाँ से ऊपर खुल के अगर कंटिन्यूस नीचे आना शुरू कर देती है तो इस केस में भी आई विल अवॉइड। पुट के बारे में कल के दिन में एक ही सिनारियो में सोच सकता हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, मतलब 300 350 पॉइंट वगैरह गैप अप हो जाती है, समवेयर अराउंड 40,200, 230, 300, यहाँ इतना ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है और यहाँ पर अगर कुछ निगेटिव कैंडल बनती है ना, तो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में छोटे क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा, लेकिन 300 से ज़्यादा गैप अप होनी चाहिए, उस केस में ही मैं ये सोचूंगा। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और फिर आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे फिर मैं ट्रेल करूंगा। इसके अलावा मैं पुट के बारे में किसी भी सिनेरियो में नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है, दैट इज़ निफ्टी ने आज जो हाई लगाया था दैट इज़ 17,127 के लेवल का हाई यहाँ पे निफ्टी ने लगाया था। और निफ्टी के लिए अभी इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 17,130 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 130 को निकाल दिया निफ्टी ने तो उसके बाद 17,200 का जो लेवल है दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 17,200 से 220 तक का ये जो 20 पॉइंट का जोन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो निफ्टी में अगर सपोज फ्लैट खुलती है निफ्टी 17,100 है, 17,000, ये जो यहाँ पे स्विंग लो है ना, ये 17,065 का लेवल है। यहाँ इसी जोन में अगर कहीं खुलती है 60-70 पॉइंट्स के बीच में, तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देखूंगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगी। यहाँ पे जहाँ पर भी सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी तो आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड, फिर मैं और कोई पुट की पोजीशन वगैरह इसमें नहीं देखूंगा। और फिर यहाँ से अगर 17,065 के आसपास है, उसके भी नीचे अगर आती है तो 17,000 इज़ अल्टीमेट सपोर्ट। 17,000 के नीचे फिर से निफ्टी वीक हो जाएगी, तो मैं 17,000 के आसपास भी अगर निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर भी मैं सपोर्ट का सिनेरियो देखूंगा। और फिर यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट आज के हाई का रहेगा, उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो आई विल ट्रेल। और अगर यहाँ से 65 से 17,065 से अगर निकल जाती है और आज के हाई को अगर क्रॉस कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,150, 170 एंड 17,200। 17,200 तक अगर आपको निफ्टी मिल जाती है तो यहाँ पे वी हैव टू बी कॉशियस। यहाँ पर मैं पूरी अपनी क्वांटिटी बुक करना प्रेफर करूँगा। इसके ऊपर स्टेन हो जाती है तो फिर मैं फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगा, तब तक नहीं, ठीक है। तो ये रही बात फ्लैट खुली ऊपर या नीचे जाने की। अगर निफ्टी गैप डाउन ही खुलती है तो
17,065 का मैंने बता दिया आपको, 17,000 लेवल तक का भी बता दिया। यहाँ इसी जोन में कहीं गैप डाउन खुलती है तो मैं सपोर्ट का ही सीन देखूंगा। अगर गैप डाउन खुल के अगर 17,000 को ब्रेक करती है उस केस में भी आई विल अवॉइड, मैं पुट के बारे में कल नहीं सोचूंगा। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 17,150, 170, 200 ये अगर 30-40 पॉइंट्स 17,150 तक अगर गैप अप खुलती है तो मैं स्विंग का वेट करूंगा। हो सकता है कि एक आज के क्लोजिंग तक का डिप में यहाँ से सपोर्ट का सिनेरियो बन जाए, तो ऐसी प्राइस एक्शन अगर मिलती है तो मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ पे ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, लेकिन अगर 17,200, 230, 250 बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप हो जाती है निफ्टी, तो फिर यही एक कंडीशन है निफ्टी में जहाँ पर मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर वहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है, पहली कैंडल कुछ नेगेटिव बन जाती है, तो उसका लो ब्रेक करने के बाद मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन ले लूँगा। आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर 17,060 एंड 17,000 तक मैं उसको ट्रेल करूँगा। इसके अलावा मैं पुट का और कोई भी सिनेरियो नहीं देख रहा हूँ। और अगर यहाँ बैंक निफ्टी में भी मैं बताना भूल गया कि बैंक निफ्टी दोनों में भी अगर बहुत ज़्यादा गैप अप के केस में अगर मैं की पोजीशन बनाता हूँ, नीचे स्विंग लेके अगर फिर से ऊपर मेरा एसएल हिट हो जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो इमीडिएटली कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। और अगर वहीं पे कुछ कंसोलिडेट होती है, वोलेटाइल बन जाती है और दोनों तरफ के अगर एसएल हिट हो जाते हैं, तो देन आई विल अवॉइड। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। और अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।